पाकिस्तान गजा पीस बोर्ड में शामिल हो चुका है। पाकिस्तान के अलावा 25 के करीब मुसलमान ममालिक इस बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। गजा पीस बोर्ड के असल मकासद क्या होंगे? क्या गजा पीस बोर्ड हमास का खात्मा करेगा, हमास से लड़ेगा? क्या गजा पीस बोर्ड हिजबुल्लाह का खात्मा करेगा, हिजबुल्लाह से लड़ेगा? तफसीलात सामने आ चुकी हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इस वक्त स्विट्जरलैंड में जारी है और वहां पे ट्रंप ने कुछ इसके सेलिएंट फीचर बताए हैं और बताया है कि गजा पीस बोर्ड किस तरह से काम करेगा। इस हवाले से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा भारत के लिए 4, 5, 6 बुरी खबरें हैं। ये बुरी खबरें क्या हैं? पाकिस्तान किस तरह से भारत के आसाब पे सवार है? पाकिस्तान का एक टैंक आ रहा है, माशाल्लाह इतना प्यारा नाम, हैदर करार टैंक। ये हैदर करार टैंक पाकिस्तान में मौजूद पहले जितने भी टैंक हैं उन टैंकों से मुख्तलिफ क्यों है? अल हाली टैंक से मुख्तलिफ क्यों है? भारत पे खौफ क्यों तारी है? पाकिस्तान के रूबोट सिपाही भी मैदान में आ चुके हैं। ये रूबोट सिपाही क्या हैं, कैसे काम करेंगे? इसके अलावा भारत के लिए कुछ और बुरी खबरें हैं। चीन ने चारों इतराफ से भारत को घेर लिया है, अपने पंजों में जकड़ लिया है। वो भारत जो कहता था कि चीन हमारा दुश्मन है, चीन को अब भारत पर हमला करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चीन ने भारत को उसकी शाहरग से पकड़ लिया है। ये क्या तफसीलात हैं, इस पर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ ईरान जंग अब यकीनी हो चुकी है। किसी भी लम्हे, किसी भी वक्त यह खबर आ सकती है कि अमेरिका ने ईरान पे हमला कर दिया और इस बार अमेरिका डायरेक्ट ईरान पे हमला करेगा। वो ख्वाब जो 18 साल से इजराइल देख रहा था कि अमेरिका ईरान पे हमला करे, वो ख्वाब पूरा होने के करीब है और अमेरिका ईरान पे डायरेक्ट हमला करेगा। ईरान मुकम्मल तौर पे अवेयर है, क्योंकि ईरान के साथ इस वक्त रशिया और चीन खड़े हैं। रशिया और चीन ईरान की किस तरह से मदद कर रहे हैं, किस तरह से सहूलतकारी कर रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे। और ईरान ने अपने तमाम जर्नैलों की छुट्टियां मनसूख कर दी हैं। इसके पीछे क्या वजूहात हैं और क्यों ईरान ये समझता है कि ट्रंप, जिसने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं, फिर वो अपने अल्टीमेटम से वापस मुड़ा, यू टर्न लिया, कहा अब हमला नहीं करेंगे। और अब जब उसने ये कहा कि हम हमला नहीं करेंगे, तो ईरान ने अपनी फौजों को मजीद हाई अलर्ट कर दिया। सजील मिसाइल, हाइपरसोनिक सजील मिसाइल जो आवाज की रफ्तार से कई गुना ज्यादा रफ्तार से ट्रेवल करता है, सजील को बॉर्डर्स पर तैनात कर दिया गया है। प्लान है 1000 से ज्यादा मिसाइल एक साथ चलाने का, और चलाने कहां है? इसराइल पर। ईरान का जवाबी वार कितना खतरनाक होगा, इस पर भी बात करेंगे। मैं हूं यासिर जलाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे गजा अमन बोर्ड की। गजा अमन बोर्ड अपने अगले मरहले में दाखिल हो चुका है। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और बहुत से मुसलमान ममालिक इस बोर्ड का हिस्सा बन चुके हैं। और इस बोर्ड का हिस्सा बनने के बाद अब बहुत सी तफसीलात सामने आ रही हैं। बहुत से दुश्मन ये प्रोपोगेंडा कर रहे हैं कि ये जो बोर्ड बना है जिसके सरबराह ट्रंप हैं। अच्छा, खबर ये है कि यूरोप के बहुत से ममालिक ने इनकार कर दिया है इस बोर्ड का हिस्सा बनने से। इनकार इसलिए किया है क्योंकि ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले को जिस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से टैकल कर रहे हैं, उस पर जिस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जिस तरह से डरा रहे हैं यूरोप को, तो यूरोप ने ये इकदाम उसके जवाब में किया है। ऐसा नहीं है कि यूरोप गजा में अमन नहीं चाहता, ऐसा नहीं है कि यूरोप ये नहीं चाहता कि वो इस बोर्ड का हिस्सा बने। यूरोप इस बोर्ड से पीछे इसलिए हट रहा है क्योंकि उनकी लड़ाई है ग्रीनलैंड पे। वो कहते हैं कि पहले ग्रीनलैंड पे ट्रंप अपना किबला और काबा दुरुस्त करें, फिर हम ट्रंप का साथ देंगे गजा के मामले में। जबकि मुसलमान ममालिक का मसला यह है कि मुसलमान ममालिक ये चाहते हैं कि जब हम वो कमरा, वो गजा पीस बोर्ड जो गजा के फैसले करेगा, जब हम उस बोर्ड का हिस्सा ही नहीं होंगे, तो हम गजा के फैसलों पे कैसे असरअंदाज हो सकते हैं? गजा के फैसलों पे, गजा के मुस्तकबिल पे, गजा के लोगों के मुस्तकबिल पे असरअंदाज होने के लिए जरूरी है कि हम उस कमरे में मौजूद हों जिस कमरे में ये फैसले किए जाएंगे। और उस कमरे में पाकिस्तान की मौजूदगी, उस कमरे में तुर्की की मौजूदगी, उस कमरे में सऊदी अरब की मौजूदगी, कतर की मौजूदगी, ये इस बात की अलामत होगी, ये इस बात का सिंबल होगा कि गजा के लोगों की आवाज उस कमरे में बैठी है जो गजा के हकूक को सल्ब नहीं होने देगी। पाकिस्तान का इस बोर्ड में शामिल होना इतना जरूरी है, इतना अहम है। लेकिन एक प्रोपोगेंडा ये किया जा रहा है। ट्रंप ने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये स्टेटमेंट दी कि हमास को और हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए गजा पीस बोर्ड काम करेगा। ट्रंप की ये स्टेटमेंट्स बहुत सी दूसरी स्टेटमेंट्स के आप तनाजुर में देखें तो ट्रंप हमेशा ही यही करते हैं। उनका रवैया धमकी हमेज होता है, मीडिया पे उनका लहजा धमकी अमेज होता है, लेकिन पसे पर्दा, बैक द डोर, वो किसी और तरीके से मामलात को देख रहे होते हैं। वहां पे वो ऐसे धमकी अमेज रवैये से मामलात को नहीं देख रहे होते। यही मामला है कि वही हमास जिसको निस्तो नाबूद करने के दावे किए गए ट्रंप की जानब से,
मीडिया पर, लेकिन उसी हमास के साथ डील भी की गई बैक द डोर। बंद कमरों में उसी हमास के साथ अमेरिका के लोग बैठे भी, और अब भी ऐसा ही होगा। गजा का मुस्तकबिल हमास के बगैर नामुमकिन है, नामुकम्मिल है। और ये जो बोर्ड बनेगा, इसमें अब आगे का लाए अमल तैयार होगा। इसके अभी जो एसओपीज हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो बोर्ड बनने के बाद जब बोर्ड बैठेगा तो उसमें डिसाइड होंगे। ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, ट्रंप जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो सिर्फ मीडिया की हद तक है और इसमें किसी किस्म की हकीकत नहीं है। और वो लोग जो इस बयानात को लेके प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनको भी थोड़े होश के नाखुन लेने होंगे। उनको ये समझना होगा कि पाकिस्तान अगर उस कमरे में मौजूद होगा तो गजा के लोगों की आवाज बन सकेगा। अगर हम उस कमरे में मौजूद ही नहीं जिसमें ये बोर्ड बैठ के गजा के फैसले करेगा, तो हम गजा के लोगों की आवाज कैसे बन सकेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं ईरान की। ईरान पे हमला यकीनी है, ईरान पे किसी भी वक्त हमला हो सकता है। इस खबर में किसी भी इंटरनेशनल डिफेंस एनालिस्ट की कोई दूसरी राय नहीं है। वो ये समझते हैं कि ईरान पे हमला होगा। अब्राहम लिंकन बहरी बेड़ा है अमेरिका का, जिसकी लोकेशन ऑफ कर दी गई है। और लोकेशन कहां ऑफ की है, जब वो ईरान के मुहासरे की जानब बढ़ रहा था, उसकी लोकेशन ऑफ कर दी गई है। अपने मिलिट्री एसेट्स को तेजी से मिडल ईस्ट में मुंतकिल कर रहा है, वेनेजुएला से हटा के अब मिडल ईस्ट की तरफ लेके आ रहा है अमेरिका। और ईरान पे हमला यकीनी है। ईरान भी अवेयर है। ईरान ने 48 घंटों का नोटिस दिया तमाम जर्नल्स को कि इकट्ठे हो जाएं, वापस आएं, अपनी नौकरियों पे आएं, कोई छुट्टी नहीं है, मिलिट्री ऑन हाई अलर्ट है। सजील मिसाइल स्ट्रेटेजिक वेपन है, सबसे तगड़ा मिसाइल है। उस मिसाइल को सरहदों पे लॉन्चर्स में डाल के खड़ा कर दिया है कि बस बटन दबाना है और इसको लॉन्च करना है। 1000 से ज्यादा मिसाइल एक साथ लॉन्च करने का प्रोग्राम बनाया गया है। और ईरान ये कहता है कि ये हमारी आखिरी जंग होगी, डू और डाई की सिचुएशन है। इस बार अगर अमेरिका ने हमला किया तो फिर ये फैसला कुन मार्का होगा, क्योंकि इसके बाद ना हम कोई जंग लड़ेंगे, या अमेरिका जंग लड़ने के काबिल नहीं रहेगा, या हम जंग लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। हम इस बार अपनी रिस्ट्रेन का मुजाहरा नहीं करेंगे और हम अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी और कैपेबिलिटी के साथ हमला आवर होंगे और इसराइल और अमेरिका दोनों को निस्तो नाबूद करेंगे। ईरान के पास कुछ खतरनाक किस्म के मिसाइल्स भी पहुंचे हैं। ये बैनुल बरे आजमी मिसाइल है और ईरान पहला मुल्क है जिसके पास, पहला मुस्लिम मुल्क है जिसके पास बैनुल बरे आजमी मिसाइल हैं। इसके बाद पाकिस्तान दूसरा मुस्लिम मुल्क है जिसके पास बैनुल बरे आजमी मिसाइल हैं। और ये मिसाइल भी न्यूयॉर्क के लिए, वाशिंगटन डीसी के लिए, व्हाइट हाउस के लिए खतरा है, क्योंकि ये मिसाइल रोकने किसी भी एयर डिफेंस के लिए नामुमकिन है। अच्छा, इसके साथ साथ अब बात करें अपने पड़ोसी हमसाया भारत की। बहुत सी बुरी खबरें हैं भारत के लिए। भारत में एक मैड ग्रुप है जो पूरे भारत का तैया पांछा करने के लिए एक्टिव है, जिसकी कोशिश है कि हम पूरे भारत के टुकड़े करवा के दम लेंगे। ये मैड ग्रुप क्या है? ये मैड ग्रुप है मोदी का, अजित डोल का और अमित शाह का। ये तीनों लोगों की जो नजरियात हैं, इन तीनों लोगों की जो अप्रोच है, वो भारत के लोगों के लिए तबाहकुन साबित हो रही है और भारत को उस नहज पे लाके छोड़ेगी जहां से भारत की वापसी नामुमकिन होगी। नक्शे पे भारत का मौजूदा नक्शा बरकरार नहीं रहेगा और 2027 तक आप देखेंगे कि भारत टुकड़ों में तकसीम हो चुका होगा और उसके पीछे होगा ये मैड ग्रुप। इस मैड ग्रुप से भारतीयों को कैसे बचना है, ये तो भारतीयों ने फैसला करना है। इस मैड ग्रुप के वजह से इस वक्त भारत के लिए जो बुरी खबरें हैं, सबसे पहली बुरी खबर कि सिख रेजिमेंट जो आर्मी की है उसमें फौजियों की तादाद कम हो गई है, क्योंकि उसमें सिख अब शमूलियत अख्तियार नहीं कर रहे और सिखों को उस रेजिमेंट में शामिल करने के लिए, उसकी तादाद पूरी करने के लिए कन्विंस किया जा रहा है। उनको ऑफर्स दी जा रही हैं, तरले मिन्नतें किए जा रहे हैं, लेकिन वो रेजिमेंट में लोग शामिल नहीं होंगे। पाकिस्तान ने एक सरप्राइज तैयार किया है जिसका नाम है हैदर ए करार। हैदर ए करार एक रोबोट टैंक है जिसमें कोई बंदा नहीं होगा और वो टैंक बगैर किसी इंसान के सरहद पे निगरानी करेगा और वो गोले फायर कर सकेगा, वो गोलियां चला सकेगा। उसके ऊपर किसी बम का, किसी गोली का, किसी मिसाइल का कोई असर नहीं होगा। और ये हैदर करार टैंक जब सरहदों पे जाएंगे तो भारतीय फौज की यकीनन दौड़े लग जाएंगी, क्योंकि इसका नाम सुन के ही भारतीय फौज की हवाइयां ऑलरेडी उड़ चुकी हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने कुछ रोबोट जो फौजी हैं वो तैयार किए हैं, रोबोट वोल्व कह लें, जिस तरह के रोबोट वोल्व चीन ने तैयार किए थे, बिल्कुल पैसे वैसे ही रोबोट वोल्व पाकिस्तान ने तैयार किए हैं जो सरहद की निगरानी करेंगे। ऐसी सरहदें जहां पे इंसान के लिए निगरानी करना मुश्किल होता है, वहां पे रोबोट्स को तैनात किया जाएगा। इंडिया अभी इस मामले में बहुत पीछे है और पाकिस्तान इस मामले में बहुत आगे निकल चुका है। इंडिया को चारों जानब से चीन ने घेर लिया है। कैसे घेर लिया है? इंडिया में 70% मोबाइल चीन के इस्तेमाल होते हैं। इंडिया में 90% अद्वियात चीन के इस्तेमाल होते हैं। इंडिया में 80% सोलर सिस्टम
चीन से बन के आता है। इंडिया की एनर्जी, इंडिया के मोबाइल्स, इंडिया के जो सेहत का है शोबा है, वो तमाम तर चीन पे रिलाई करता है। और 83,000 करोड़ का ट्रेड डेफिसिट है भारत का चीन के साथ। और ऐसी सिचुएशन में जब जो उनकी बैकबोन की जो जरूरियात हैं वो चीन पूरी कर रहा है, तो ऐसे में चीन के साथ पंगा लेना भारत के लिए एक मुश्किल काम होगा। चीन के साथ ट्रेड मोटल करना, खत्म करना भारत की यूं समझेंगे सप्लाई लाइन काटने के मुतरादिफ होगा। इसके साथ साथ भारत में कश्तवाड़ा में फ्रीडम फाइटर्स ने अटैक किया है, 7 फौजियों को वहां पे मारा गया है। फ्रीडम फाइटर आए, फौजी मारे और चले गए। बिल्कुल वैसे ही एक सिलसिला जो पिछले 3 महीने से जारी है, उसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी थी। फ्रीडम फाइटर आते हैं, मारते हैं, बैंड बजाते हैं, चले जाते हैं। भारतीय फौज कुछ नहीं कर सकती। उस बार कश्तवाड़ा में भी यही कुछ हुआ है। इसके अलावा आखिरी बुरी खबर है भारत के लिए और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर है कि चीन ने एक DF-41 मिसाइल पाकिस्तान को दिया है। इस मिसाइल की खुसूसियात सुन लें और उसके बाद आप खुद अंदाजा लगा लें कि ये मिसाइल कितना लीथल है। इस मिसाइल की जो रेंज है वो 15,000 किलोमीटर है। इस मिसाइल की जो स्पीड है वो मार्क 25 है, यानी आवाज की रफ्तार से 25 गुना तेज। और इस मिसाइल को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन है। और ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉर हेड भी लेके जा सकता है और कन्वेंशनल वॉर हेड भी लेके जा सकता है। और इस मिसाइल से ना सिर्फ भारत में थरथली है, अमेरिका में थरथली है, इसराइल में थरथली है। पाकिस्तान ने तमाम दुश्मनों को पैगाम दे दिया है कि हुण साढ़े को बच के रहना। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।